प्रिय ख्रिस्त भक्तों, आप सबों को जय यीशु। आज एक बार फिर हम इस कन्वेंशन के 5वें दिन प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के चरणों में बैठने, प्रभु के वचन को सुनने और प्रभु से अनुग्रहित होने के लिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मरियम यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु को सुन रही थी। यीशु ने स्वयं मरियम की बहन मार्था से कहा है, जिसे हम पढ़ते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 42 में। एक ही बात आवश्यक है, मरियम ने अपने लिए उत्तम भाग चुन लिया है। जी हाँ प्यारे मित्रों, आज हमने भी प्रभु के चरण में बैठकर अपने लिए उत्तम भाग चुन लिया है। आज हमें प्रभु का वचन सुनाने और हमारी आत्मा को वचन रूपी भोजन से तृप्त करने के लिए और पवित्र आत्मा का पान कराने के लिए ईश्वर की कृपा से भरपूर पुरोहित रेवरेंड फादर जोश प्रकाश आ रहे हैं। फादर जोश प्रकाश दिव्यवाणी संघ भोपाल के निर्देशक हैं। फादर की छत्रछाया में बहुतों ने प्रभु को जाना, पहचाना, अनुभव किया और प्रभु को स्वीकार कर अपने जीवन का स्वामी बनाया है। फादर जोश प्रकाश के द्वारा सुनाए गए प्रभु के वचन के द्वारा बहुत से निराश व्यक्तियों के जीवन में आशा की किरण जाग उठी। तो आइए हम भी फादर जोश के द्वारा प्रभु के वचन को सुनने और उनसे अनुग्रहित होने के लिए तैयार हो जाएं। हमारी इस तैयारी में हमारी मदद करने के लिए एक अग्रदूत के रूप में जीवन ज्योति आश्रम का क्वायर हमारे साथ है। अपनी भक्तिमय गानों के द्वारा वह हमारे मनोभावों और माहौल को एक नया रूप देने में समर्थ है। हम भी जीवन ज्योति आश्रम क्वायर के साथ स्वर में स्वर मिलाकर प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना और पवित्र आत्मा प्रभु को आमंत्रित करें। तो प्रिय मित्रों, मैं ईश्वर के प्रेम से सराबोर होकर आज के प्रमुख प्रवक्ता रेवरेंड फादर जोश प्रकाश का सहृदय अभिवादन करते हुए स्वागत करती हूँ। जीवन ज्योति आश्रम क्वायर का भी मैं सहृदय स्वागत करती हूँ। और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का जो इस कन्वेंशन में भाग लेने के लिए आए हैं, मैं प्रभु यीशु के नाम पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय यीशु। सबों को जय यीशु की। आइए प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 148 पद संख्या 1 और 2 और 3 में, हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारागण उसकी स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के आदर से नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो।
संचलित हो। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हाँ ये प्यारे दोस्तों, यूहन्ना के सुसमाचार की सुंदर पवित्र वचन के द्वारा हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु।
सब मिलकर बोले, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु। तो आज के इस बाइबल कन्वेंशन में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे मनन चिंतन का विषय है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल। और किसी भी बाइबल कन्वेंशन का आत्मिक साधना का मुख्य उद्देश्य ईश्वर को ही प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा को ही प्राप्त करना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 9 से 13 तक में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हमें क्या मांगना है, किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी है? प्रभु चाहते हैं कि हम सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। इसलिए लूकस के सुसमाचार 11 वाक्य संख्या 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देते हो तो मांगने वालों को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो हमें पवित्र आत्मा के लिए मांगना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है और पवित्र त्रित्व का तीसरा व्यक्ति है। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, हम ईश्वर को ही पाते हैं। पिता ईश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं, प्रभु यीशु हमारे जीवन में निवास करने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, पवित्र त्रित्व को ही पाते हैं। जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं रहेगी और सब कुछ प्रभु हमारे लिए प्रदान करेंगे। और वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पलट देता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमें नया बनाता है। यदि आप यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 पढ़ेंगे, वहाँ पे हम यही देखते हैं, प्रभु यीशु समारी स्त्री के पास जाते हैं और उसे जल मांगते हैं। और समारी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यीशु एक यहूदी होते हुए भी एक समारी स्त्री के पास जल मांग रहे थे। और यीशु ने समारी स्त्री से कहा, यदि तुम ईश्वर का वरदान जानती और यह जानती कौन तुमसे जल मांग रहा है, तुम मुझसे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल प्रदान करता। और समारी स्त्री इन वचनों को समझ नहीं सकी, फिर भी उसने संजीवन जल के लिए प्रार्थना की। और यीशु ने उससे कहा, तुम जाओ अपने पति को बुला लाओ। और समारी स्त्री बोली, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा कोई पति नहीं है। तुम 5 पुरुषों के साथ रह चुकी हो, 5 पतियों के साथ तुम रह चुकी हो। अब तुम 6ठे पुरुष के साथ रहती हो जो तुम्हारा पति नहीं है। और समारी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने कहा, मैं देखती हूँ कि आप एक नबी हैं, अर्थात मेरे जीवन के रहस्यों को आप अच्छी तरह जानते हैं। और समारी स्त्री को संजीवन जल मिला और इसलिए उसने अपने घड़े को छोड़ दिया, अर्थात पुराने जीवन को, पुराने स्वभाव को उसने त्याग दिया। और वो तुरंत शहर गई और शहर में सब लोगों से मिल कर के उसने कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने मेरे अतीत के बारे में सब कुछ बताया है, संभवतः वह मसीह है। और समारियों ने उस समारी स्त्री के वचनों पर विश्वास किया और वे यीशु के पास दौड़ पड़े। उन्होंने यीशु को देखा, यीशु के वचनों को सुना और उन्होंने यीशु में विश्वास किया। देखिए, जैसे ही संजीवन जल उसको प्राप्त हुआ, जैसे ही यीशु से उसका मिलन हुआ, वैसे ही उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन पलट गया। वह एक पापनी स्त्री थी, लोगों के पास जाने को वह डरती थी, इसलिए वह दूसरी वेला पानी बटोरने के लिए जाती थी। लेकिन अब संजीवन जल को पाने के बाद, पवित्र आत्मा को पाने के बाद उसका डर भय चूर हो जाता है। वह लोगों के पास जाती है, यीशु के विषय में साक्षी दे देती है। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को भी बदल सकता है। हमारा जीवन कितना भी पापमय क्यों न हो, गंदा क्यों न हो,
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरेगा, हमें एक नई दिशा प्रदान करेगा, हमारे जीवन को बदल देगा, हमारे जीवन को पलट देगा। और इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करनी है। संत पौलुस चाहते हैं, यदि आप एफेसियों का पत्र पढ़ेंगे अध्याय 5 वाक्य संख्या 18 से 20 तक में संत पौलुस कहते हैं, आप अंगूरी पीकर मत वाले नहीं बने, उससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आप मिलकर के स्तोत्र भजन गाए, आध्यात्मिक गीतों को गाते रहें, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें, तब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरेगा। तो इसलिए आज प्रभु यीशु भी चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के लिए तरसें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में वाक्य संख्या 37 से 39 तक में यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यदि हम प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे तो हमारे अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां, पवित्र आत्मा का झरना फूट निकलेगा। एक नदी बहुतों के लिए आशीष का स्रोत है, पेड़ पौधों के लिए आशीष का स्रोत है, जीव जंतुओं के लिए आशीष का स्रोत है, मनुष्यों के लिए आशीष का स्रोत है। और नदी का पानी जीव जंतु पीते हैं, पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है और मनुष्य जाकर के नहाते हैं। तो नदी बहुतों के लिए आशीष का स्रोत है। और वैसे यदि हम लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, हम संसार भर के लोगों के लिए, लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का स्रोत और नए जीवन का स्रोत बन सकते हैं। आप मदर तेरेसा जैसे महान संत के बारे में जरा सोचिए, और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, उसका जीवन पवित्रता, वो सारे देश के लिए, सारे संसार के लिए आशीष का स्रोत बनी। तो हमें सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पवित्र बनाता है, हमें नया हृदय प्रदान करता है। इसलिए एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य संख्या 25 से आगे वचन कहता है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा, तुम पवित्र हो जाओगे, सब प्रकार की देव मूर्तियों के दूषण से मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर मैं तुम्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें कोमलता का हृदय प्रदान करूंगा, तब तुम मेरी संहिता पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जब तक हम पवित्र आत्मा से पवित्र नहीं किए जाते हैं, शुद्ध नहीं किए जाते हैं, तब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए, 10 आदेशों का पालन करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। मैं याद करता हूँ, कुछ साल पहले एक रिट्रीट के लिए मैं गया था, एक पल्ली में रिट्रीट दे रहा था और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना हो रही थी, आराधना का समय था। और एक बहन बहुत रो रही थी, कलप रही थी, आंसू बहा रही थी, एक लड़की। और अंत में हम लोगों ने उसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? और वो सबके सामने आई और उसने गवाही दी, पवित्र आत्मा को मैंने पाया और उस पवित्र आत्मा ने मेरे मनोभाव को बदल दिया। मैं अपने भाई के साथ एक ही घर में रहती हूँ, एक ही छत के नीचे रहती हूँ, लेकिन 2 वर्षों से मैंने अपने भाई से बातें नहीं की और वह भी मुझसे बातें नहीं करता था। और उसका छोटा भाई भी वहाँ पे बैठा था, वह भी उठ कर के आगे आए और बहन ने भाई से माफ़ी मांगी, भाई ने बहन से माफ़ी मांगी और वे दोनों एक दूसरे से गले लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो पवित्र आत्मा हमारे कठोर से कठोर हृदय को बदल सकता है। हो सकता हमारा हृदय चट्टान जैसा है, पत्थर जैसा है, उस पत्थर जैसे हृदय को भी पवित्र आत्मा बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। जब पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में उतरते हैं, हमें नया हृदय देते हैं, तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकेंगे, तब हम क्षमा कर सकेंगे, तभी हम प्रेम कर सकेंगे। तो पवित्र आत्मा को पाना हमारे लिए अति आवश्यक है। यदि आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 104 वाक्य संख्या 30,
वहां पे कहा गया है तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया बना देता है। तो पवित्र आत्मा प्राण फूंक देता है, तब हम पुनर्जीवित हो जाते हैं और पवित्र आत्मा पृथ्वी का रूप भी नया बना देता है। यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 1 से 2 तक में, वहाँ पे हम देखते हैं ईश्वर ने संसार के प्रारंभ में सारे संसार की सृष्टि की और अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और पवित्र आत्मा सागर पर विचरता था। तो पवित्र आत्मा रूप दे रहा था, पृथ्वी को रूप दे रहा था और संसार के सृजन कार्य में ईश्वर की सहायता कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु की स्तुति हो। तो वही पवित्र आत्मा हम में क्रियाशील होंगे, हमें एक नया रूप देंगे और हमें हमारा नव निर्माण करेंगे। आप एसेकिएल के ग्रंथ पढ़ सकते हैं अध्याय 37 वाक्य संख्या 1 से 14। वहाँ पे हम सूखी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु एसेकिएल को सूखी हड्डियों की घाटी तक ले गए और बहुत सारी हड्डियाँ सूखी पड़ी थी और प्रभु ने एसेकिएल से पूछा, मानव पुत्र क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? एसेकिएल ने कहा, प्रभु आप ही जानते हैं। तब प्रभु ने एसेकिएल से कहा, तुम सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो, अर्थात प्रभु के वचन की घोषणा करो। और नबी एसेकिएल भविष्यवाणी कर रहा था और तब क्या हो गया, अचानक एक कड़कड़ाती आवाज सुनाई पड़ी। हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी और उन पर मांस चढ़ गया और उन पर चमड़ा चढ़ गया, स्नायुएं लग गई, फिर भी हड्डियों में जीवन नहीं आया था। और तब प्रभु ने एसेकिएल से कहा, तुम चारों दिशाओं से प्राण वायु को संबोधित करो और भविष्यवाणी करो। और एसेकिएल ने चारों दिशाओं से प्राणवायु को संबोधित किया, भविष्यवाणी की, और चारों दिशाओं से प्राणवायु उसके नतनों में, उन हड्डियों के नतनों में प्रवेश कर गई और वे सब उठ खड़ी हो गई, उनमें जीवन आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये सूखी हड्डियां कौन है? सूखी हड्डियां इजरायली लोग थे। वे बाबुल के निर्वासन में थे। 587 ईस्वी पूर्व से लेकर के 538 ईसा पूर्व तक वे बाबुल में गुलाम थे, गुलामी का जीवन जी रहे थे और इसलिए वे बहुत निराश थे, उदास थे, हताश थे, उनकी हड्डियां मानो सूख गई थी। लेकिन प्रभु ने अपने वचन के सामर्थ्य से, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन सूखी हड्डियों में नया जीवन उंडेल देता है और उन सूखी हड्डियों में परिवर्तन आता है, उनमें जीवन आ जाता है। हम भी संभवतः निराशा के कारण, दुख के कारण, हीनता के कारण, डर भय के कारण कब्र में पड़े सूखी हड्डियों के सदृश है और प्रभु हमारे कब्रों को खोलना चाहते हैं। अपने वचन के सामर्थ्य से, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारी कब्रों को खोल करके हम पर नया जीवन उंडेलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरना चाहते हैं, हमें नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को फलवंत बनाता है। एसेकिएल के ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य संख्या 29 से 30 तक में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वचन कहता है, मैं अन्न प्रचुर मात्रा में उपजने का आदेश दूंगा और तुम पर कभी अकाल पड़ने नहीं दूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेती की उपज बढ़ाऊंगा, जिसे तुम लोगों को राष्ट्रों के बीच अकाल का कलंक फिर कभी झेलना ना पड़े। तो पवित्र आत्मा सिर्फ आध्यात्मिक फल ही उत्पन्न नहीं करते, लेकिन शारीरिक फल और इस संसार में जीने के लिए जो अनाज हमें आवश्यक है, जो भी भोजन हमें आवश्यक है, जो भी फल हमें आवश्यक है, वो सब पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रबंध करेंगे। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, प्रभु पेड़ों को भी आदेश देंगे और पेड़ अच्छे फल उत्पन्न करेंगे। खेत को आदेश देंगे, खेत भी हमारे लिए अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहेगी, यह मेरा भी अनुभव है।
हम लोग भोपाल में एक कम्युनिटी में रहते हैं, उसका नाम दिव्य वाणी संघ है। हम लोग 31 जन हैं। हमारी कोई निश्चित आमदनी नहीं के बराबर है या कुछ मिल जाता है, और मैं इधर उधर सुसमाचार का वचन सुनाने के लिए जाता हूँ, मुझे भी कुछ मिल जाता है। लेकिन 31 लोगों को जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया, और फिर मेडिकल खर्च अलग है, फिर मकान की मरम्मत, ये सब बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु स्वयं हमारे लिए सब कुछ की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:35 में, वहाँ भी यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो हम प्रभु की आराधना करते हैं, परम प्रसाद में करीब 12 घंटे तक प्रभु की आराधना करते हैं, और वही प्रभु जो जीवन की रोटी है, हमारे लिए जो भी भोजन जरूरी है, हमारे लिए जो भी चीज़ें जरूरी है, वो सब प्रभु प्रबंध करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और यीशु ने यह भी कहा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, अन्य सभी चीजें प्रभु तुम्हें यूं ही प्रदान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को खोजेंगे, ईश्वर के राज्य को खोजेंगे, ईश्वर को खोजेंगे। ईश्वर हमारी अन्य आवश्यकताओं को यूं ही पूरा करेंगे। हमें भोजन के बारे में, पानी के बारे में, कपड़े के बारे में सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 47 वाक्य संख्या 1 से 12 तक में हम देखते हैं, मंदिर के नीचे से जल स्रोत निकल रहा था, और वो जल पूर्व की ओर बह रहा था, और वह जल पूर्व की ओर बह करके मृत सागर में गिर जाता है। और मृत सागर को क्यों मृत सागर कहा गया है? क्योंकि उसका पानी खारा पानी था और नमकीन पानी था, उसमें कोई जीव जंतु नहीं है, मछलियाँ नहीं है। लेकिन मंदिर से जल निकल करके मृत सागर में गिरता है तो मृत सागर के खारे पानी को वह जल मीठा बनाता है, और तब मछलियाँ उमड़ पड़ती है, जीव जंतु उमड़ पड़ता है। और साथ ही साथ वह जल मरुभूमि से होकर के बह रहा था, और मरुभूमि में कोई पेड़ पौधे नहीं थे, लेकिन मरुभूमि में एक नदी बन जाती है, और नदियों के दोनों किनारे पेड़ पौधे उगते हैं, और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फल को उत्पन्न करते हैं, और बहुत सारे लोग उन पेड़ पौधों के फलों को तोड़ने के लिए आते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो मंदिर क्या है? वह मंदिर यीशु स्वयं है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम इस मंदिर को ढाक दो, 3 दिनों के अंदर मैं उसको खड़ा कर दूंगा। और वो जल क्या है? संजीवन जल है। यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19:34 पढ़ेंगे, यीशु की बगल में बाला मारा गया और उसके छिदे हुए हृदय से जल बह निकला, और वो जल पवित्र आत्मा का झरना है। तो वह जल मरुभूमि में बहता है, मृत सागर में गिरता है, मृत सागर के खारे पानी को बदल देता है, उसको मीठा बना देता है। साथ ही साथ मरुभूमि में नदी बन जाती है, और उस नदी के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, फल उत्पन्न करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पवित्र आत्मा के अभाव में हम मरुभूमि के सदृश है, पवित्र आत्मा के अभाव में हम मृत सागर के सदृश है। हम लोग कोई फल उत्पन्न नहीं करेंगे, हम बंजर भूमि जैसे बन जाएंगे, हमारा जीवन फलवंत जीवन नहीं होगा, हमारे जीवन में सफलता नहीं रहेगी, आशीष नहीं रहेगी। इसलिए अपने जीवन को सफल एवं फलवंत बनाने के लिए पवित्र आत्मा को पाना हमारे लिए अति आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा हमें विजयी बनाता है। यदि आप पढ़ेंगे सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 1 से 13 तक में, वहाँ पे हम देखते हैं प्रभु ने नबी सामुएल से कहा, तुम बेतलहम जाओ और यिशै के एक पुत्र को राजा के रूप में अभिषेक करो। और
सामुएल बेतलहम जाता है और इशिया के पहला पुत्र एलियाब उसके सामने प्रस्तुत किया गया। एलियाब तो ऊंचे कद का लड़का था, आदमी था और बहुत ही सुंदर था देखने के लिए। और सामुएल ने सोचा यही इज़राइल का राजा होगा, लेकिन ईश्वर ने सामुएल से कहा मैंने उसको नहीं चुना है। मनुष्य बाहरी रूप रंग को देखता है, कद को देखता है, सौंदर्य को देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। और तब अबीनादाब उसके सामने प्रस्तुत किया गया और प्रभु ने कहा मैंने इसको भी नहीं चुना है। और इशिया के 7 पुत्र प्रस्तुत किए गए, प्रभु ने कहा मैंने इनमें से किसी को नहीं चुना है। तब सामुएल ने पूछा क्या तुम्हारे इतने ही पुत्र हैं? इशिया ने कहा सबसे छोटा लड़का जंगल में भेड़ों को चरा रहा है, तो उसको बुला भेजो, जब तक वह नहीं आएगा मैं इंतजार करूंगा। और तब दाऊद आ जाता है। दाऊद के बारे में बाइबल कहती है उसका रंग गुलाबी था, उसकी आंखें सुंदर थी, उसका शरीर सुडौल था। उसकी आंखें सुंदर थी मतलब क्या है? उसका हृदय भी पवित्रता शुद्ध था। जिनका हृदय शुद्ध है उनकी आंखें भी सुंदर है, लेकिन जिनकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी है उनका हृदय भी टेढ़ा मेढ़ा है। तो प्रभु ने कहा इसी को अभिषेक करो। और सामुएल ने दाऊद के माथे पर तेल उंडेल दिया और उसका अभिषेक किया। और वचन कहता है उस दिन से पवित्र आत्मा दाऊद पर छाया रहा और उस दिन से पवित्र आत्मा उसमें विद्यमान रहा। और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरता है दाऊद का जीवन बदल जाता है। आगे आप पढ़ेंगे सामुएल के ग्रंथ में, आप पढ़ेंगे सामुएल के ग्रंथ अध्याय 17 में वचन कहता है वह साउल की सेवा में प्रवेश करता है, राजमहल में प्रवेश करता है। और साउल ने उसको सितार वादक के रूप में नियुक्त किया। और उसके आगे हम देखते हैं सामुएल के पहले ग्रंथ 17 में हम देखते हैं गोलियत नामक राक्षस वह इस्राएलियों से लड़ना चाहता है और उसने इस्राएलियों को चुनौती दी, तुम अपने लिए कि योद्धा को चुनो और वो आकर के मुझसे लड़े, मुझसे युद्ध करे। यदि वह विजयी हो जाता है तो इस्राएलियों को विजय मिली, यदि मैं विजयी हो जाऊंगा तो फिलिस्तियों को विजय मिली। लेकिन कोई भी गोलियत का सामना करने के लिए, गोलियत से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। सब कोई डर रहे थे, कांप रहे थे। और दाऊद ने देखा कि फिलिस्ती बेकतना फिलिस्ती इज़राइल के ईश्वर को चुनौती दे रहे थे, इसलिए उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं उस गोलियत का बेकतना फिलिस्ती का सामना करूंगा। और दाऊद साउल के सामने प्रस्तुत किया गया तो साउल ने उसको देखा और कहा अरे तुम तो किशोर हो, तुम्हें युद्ध का कोई अभ्यास नहीं है, गोलियत तो वीर योद्धा है, तुम कैसे उसका सामना कर सकते हो? तो दाऊद ने क्या कहा, मैं अपने पिता की भेड़ों को चराता हूँ, शेर और भालू मेरे पिता की भेड़ों को पीछा करते हैं और मैंने उनका पीछा किया है, उन पर आक्रमण किया है, मैंने शेर को मारा है, मैंने भालू को मारा है। यदि ईश्वर ने मुझे सामर्थ्य और हिम्मत दी शेर और भालू को मारने के लिए, ये बेकतना फिलिस्तीन कौन है? मैं उसका सामना करूंगा और मैं उसके सिर को काटूंगा। और साउल ने दाऊद के हिम्मत और साहस को देखा और उसको अनुमति दे दी। और दाऊद क्या ले जाता है? एक डंडा ले जाता है, डेलवास लेता है और नदी के किनारे जाकर 5 चिकने पत्थर को चुन लेता है और वह गोलियत का सामना करने के लिए जाता है। और दोनों आमने सामने हो जाता है। गोलियत 10 फीट ऊंचा आदमी था, हट्टा कट्टा था और उसके हाथ में तलवार थी, भाला था और कवच था और सिर पर हेलमेट था। तो वह हथियारों से सुसज्जित था। और जैसे ही गोलियत ने दाऊद को देखा, दाऊद की हंसी उड़ाई, आज मैं तुम्हारे गर्दन को काटूंगा, तुम्हारे मांस को आकाश के पक्षियों को दे दूंगा, जंगल के जानवरों को दे दूंगा। और दाऊद ने क्या कहा, तुम तो भाला और बर्छी और तलवार लेकर के मेरा सामना करने के लिए आ रहे हो,
मैं तो इज़राइल के प्रभु ईश्वर के नाम से तुम्हारा सामना करने आ रहा हूं। आज मैं तुम्हारे गर्दन को काटूंगा और तुम्हारे मांस को आकाश के पक्षियों को, जंगल के जानवरों को दे दूंगा। और दोनों आमने सामने हो जाता है। गोलियात भाला फेंकता है लेकिन दाऊद पर नहीं लगता है। दाऊद एक पत्थर निकालता है, डलवास में रखता है, घुमा घुमा करके मारता है और वो पत्थर बुलेट की तरह जाता है और गोलियात के माथे में गड़ जाता है और गोलियात पीछे की ओर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। दाऊद दौड़ पड़ता है, गोलियात की तलवार को निकालता है, उसके गर्दन को काटता है और उसके मांस को आकाश के पक्षियों के लिए, जंगल के जानवरों के लिए दे दिया, जैसे दाऊद ने कहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और उसके बाद आगे हम देखते हैं दाऊद के जीवन में सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 8:6 में वचन कहता है, दाऊद जहां भी जाता था प्रभु से विजय दिलाता था। दाऊद जहां भी जाता था प्रभु से विजय दिलाता था, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से भरपूर एक व्यक्ति था। हमें जिंदगी में विजय चाहिए, सफलता चाहिए, हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में कई सारे सवाल हैं, कई सारी समस्याएं हैं। समस्याओं का समाधान कैसे होगा? सवालों का जवाब क्या होगा? पवित्र आत्मा सभी सवालों का जवाब है। यदि आप लूकस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 1 वाक्य संख्या 26 से 38 तक में, वहाँ पे हम देखते गब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम को संदेश दिया, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगी। और तब मरियम ने सवाल किया, एक कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है और मैंने कुंवारी रहने का निर्णय लिया है। तब स्वर्गदूत बोला, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे, परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। सभी सवालों का जवाब यही है, पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा। जब पवित्र आत्मा उतरेगा, असंभव बातें संभव हो जाती है, मुश्किल बातें सहज हो जाती है। यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पढ़ेंगे वाक्य संख्या 1 से 5 तक में, वहाँ भी हम देखते हैं निकोदेमुस यीशु से मिलने के लिए जाता है और वो रात को जाता है। निकोदेमुस एक फरीसी था और सभागृह का, यहूदी महासभा का एक सदस्य था, इज़राइल का गुरु था। और ऐसे व्यक्ति से प्रभु यीशु क्या कहता है, यदि तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे स्वर्ग राज्य को नहीं देखोगे। हम जितने भी बड़े VIP क्यों ना हो, जितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक से प्रभु कहते हैं, तुम यदि दोबारा जन्म नहीं लोगे स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकोगे। निकोदेमुस इस बात को समझ नहीं सका। निकोदेमुस ने पूछा, मनुष्य बूढ़ा हो जाने पर कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो माता के गर्भ में जाएगा फिर निकलेगा? यीशु ने कहा, तुम इस्राएल के गुरु हो, तुम इन बातों को नहीं समझते हो। जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे पवित्र आत्मा से, जल से, जब तक दोबारा जन्म नहीं होगा तब तक कोई भी इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें जल और आत्मा से दोबारा जन्म लेना है। सभी सवालों का जवाब पवित्र आत्मा है। हमारे जीवन में भी कई सारे सवाल हैं, कई सारी मुश्किलें हैं और कई सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान क्या है? पवित्र आत्मा है। जकरियस के ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 में वचन कहता है, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा। हम अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरेगा सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और वही पवित्र आत्मा हमें वरदानों से भरना चाहते हैं। यदि आप पवित्र बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के कई सारे वरदान हैं और वरदान को अंग्रेजी में कैरिस्म कह सकते हैं या यूनानी भाषा में करिस्माटा बोल सकते हैं, करिस्माटा। और ये करिस्माटा क्या है? पवित्र आत्मा के वरदान क्या है? ये पवित्र आत्मा से प्राप्त असाधारण वरदान है और या असाधारण शक्ति है। और
जब इन वरदानों को हम पाते हैं हमारा जीवन बदल जाता है, हम परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए सक्षम बन जाते हैं। और हम देखते बाइबल में 2 प्रकार के वरदान है। और सबसे पहले हम देखते हैं ये वरदान व्यक्ति को पवित्र बनाते हैं, व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं। और ऐसे वरदानों के बारे में ईसायास के ग्रंथ अध्याय 11 में हम पढ़ सकते हैं। ईसायास के ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 2 और 3 में, तो वहाँ पे ये जो 7 वरदान है, प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति और ईश्वर पर श्रद्धा, ये 7 वरदान हमें पवित्र करते हैं और हमें शुद्ध करते हैं और हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। और हमारी इच्छा को ये वरदान प्रभावित करते हैं और हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं और हम आज्ञाकारी बनेंगे और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम अपना जीवन जी सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। उदाहरण के लिए जिसे प्रज्ञा प्राप्त है वो संसार की चीज़ों को आहिस्ते आहिस्ते त्यागने लगता है और प्रभु के राज्य की ओर उसका आकर्षण बढ़ जाता है। संसार की चीज़ों से एक नफरत उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में आप जानते हैं। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी अपनी जवानी में मौज मस्ती का जीवन, भोग विलास का जीवन जीने वाला एक नौजवान था। लेकिन जब वो बीमार पड़ा, लंबे समय तक बीमार पड़ा और संसार की चीज़ों के प्रति उसका आकर्षण घटने लगा और उसे ईश्वर के प्यार का अनुभव मिला, तब प्रार्थना में उसकी रुचि बढ़ गई, परोपकार में रुचि बढ़ गई। वह कोड़ियों की सेवा करने लगा और लंबे समय तक मौन प्रार्थना में उसने समय बिताया। तो परमेश्वर के राज्य की चीज़ों की ओर, पवित्र चीज़ों की ओर उसका आकर्षण बढ़ने लगा, संसार की चीज़ों की ओर उसका आकर्षण घट गया और आहिस्ते आहिस्ते वो बहुत बड़ा संत बन गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। और वो दूसरा वरदान है बुद्धि का वरदान है। ये बुद्धि मतलब संसार की चीज़ों को समझने की बुद्धि नहीं है, लेकिन ये बुद्धि धार्मिक सत्यों को समझने की कृपा है। विशेष करके विश्वास क्या होता है, प्रेम क्या होता है, भरोसा क्या होता है, पवित्र त्रित्व को हम कैसे समझे, इन सारी बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। बाइबल के वचनों को समझने के लिए प्रभु हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। सुमति ये पवित्र आत्मा का एक तीसरा वरदान है या काउंसल अंग्रेजी में कहा गया है, अर्थात जो कुछ ईश्वर को महिमा देता है और जो कुछ कलीसिया की अच्छाई के लिए है उसको चुनने के लिए और उसको समझने के लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और धैर्य यह भी पवित्र आत्मा का एक वरदान है और ये धैर्य जब हमें प्राप्त होता है मुश्किलों पर, बाधाओं पर विजय पा सकते हैं। और यदि आप संत जोआन ऑफ आर्क के बारे में जानते हैं, संत जोआन ऑफ आर्क एक अनपढ़ लड़की थी, भेड़ों को चराने वाली लड़की थी, लेकिन उसको संत मिखाइल का दर्शन मिलता था, संत मार्गरेट, संत कैथरीन का दर्शन मिलता था और वे इन्हें प्रेरित कर रही थी। संत मार्गरेट, कैथरीन उनको प्रेरित कर रही थी, तुम फ्रांस को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करो। देखिए वह एक अनपढ़ लड़की थी, साधारण लड़की थी, कम उम्र की लड़की, और प्रभु संतों के माध्यम से उनको संदेश दे रहे थे, तुम फ्रांस को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करो। और जोआन ऑफ आर्क इस बात को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन बार बार ऐसी प्रेरणा मिल रही थी, ऐसा संदेश उसको मिल रहा था। तब वह समझ गई मुझे फ्रेंच सेना में प्रवेश करना है और मुझे सभी सैनिकों को प्रेरित करना है और तब फ्रेंच सेना की अगुवाई में अंग्रेजों से हम लड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। देखिए एक लड़की, और सेना में कोई भी लड़की, कोई भी महिला नहीं थी, लेकिन बार बार उसको ऐसा संदेश मिल रहा था
और अंत में उसने निर्णय लिया, मैं फ्रेंच सेना के कमांडर से मिलने जाऊंगी। और वो कमांडर से मिलने गई, मुझे सेना में भर्ती होना है, मुझे फ्रांस के जो राजकुमार है चार्ल्स से मुझे मिलना है। और सेनापति ने उस लड़की को देखा, उसकी हंसी उड़ाने लगा और उसको डांटने लगा, फटकारने लगा, तुम अपने को क्या सोचती हो, जाओ यहाँ से, बेवकूफ़ जैसे बातें करती हो। और निराश होकर के लौटती है। लेकिन पुनः उसको वही संदेश मिलता है और वो दूसरी बार जाती है, दूसरी बार भी उसको फटकार मिल जाता है, दूसरी बार भी वो लौटती है और फिर भी उसको वही दर्शन, वही प्रेरणा मिलती है और वो तीसरी बार जाती है और इस बार कमांडर उसको अनुमति दे देता है और कुछ सैनिकों के साथ उसको भेजा राजकुमार से, चार्ल्स से मिलने के लिए। और चार्ल्स से वह मिलती है, उसको अंत में अनुमति मिल जाती है, वह फ्रेंच सेना में शामिल हो जाती है, फ्रांस की सेना में, और अगुवाई करती है। और उनकी अगुवाई में, उनकी प्रार्थना से फ्रेंच सेना को अंग्रेजों पर विजय मिली और फ्रांस को अंग्रेजों की गुलामी से उसने बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। तो हमारे जीवन में कुछ कार्य करने के लिए हो सकता है बाधाएं आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है। यदि हमें पवित्र आत्मा का यह वरदान है, धैर्य का वरदान है, हम अंत तक धीरज रखेंगे और अंत में हम विजयी होंगे। ये पवित्र आत्मा का वरदान ज्ञान का वरदान है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति में कौन कौन चीज़ें हमारी सहायता कर सकती है और किन किन चीज़ों को छोड़ना है। जब हमें ज्ञान का वरदान मिलता है, हम जान जाते हैं स्वर्ग राज्य को पाने के लिए किन किन चीज़ों को चुनना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, तो हम सही मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में वाक्य संज्ञा 13 से 14 तक में, वहाँ पे वचन कहता है, संग्रह द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बहुत है, किंतु संग्रह है वह द्वार, संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले चलता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। तो जब हमें यह वरदान मिल जाता है, ज्ञान का वरदान मिल जाता है, हम संग्रह द्वार को चुनने के लिए, संकीर्ण मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, आराम का जीवन छोड़ने के लिए, चौड़े फाटक को त्यागने के लिए और चौड़े मार्ग को त्यागने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, संसार के ऐश आराम को त्यागने के लिए और मुश्किलों को ग्रहण करने के लिए प्रभु हमें कृपा और साहस प्रदान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पवित्र आत्मा का एक और वरदान है भक्ति का वरदान, या कहिए धार्मिकता का वरदान। अर्थात हमें भक्ति लगती है, ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रार्थना में भक्ति, संस्कारों में भाग लेते वक्त एक भक्ति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। और संत डोमिनिक सावियो के बारे में आपने सुना होगा, वह हर रोज लड़का था, हर रोज उठ कर के वह मिसा के लिए जाता था, कई मील चल कर के, चाहे ठंड था, चाहे पानी था, चाहे गर्मी थी, वह चल कर के रोज प्रार्थना के लिए, पवित्र मिसा में सेवा करने के लिए वो जाता था। ईश्वर के प्रति उसके मन में ऐसी भक्ति थी। और एक बहुत ही किशोर जो धन्य घोषित किया गया है वो है कार्लो अकुटिस, और उसको भी ईश्वर के प्रति बहुत बड़ी भक्ति और विशेष करके पवित्र यूक्रिस्त में वह सहभागी होता था, प्रार्थनामय जीवन जीता था। और यूक्रिस्त के बारे में जितने भी चमत्कार हुए हैं उन सारे चमत्कारों को उसने कलेक्ट किया और अपने वेबसाइट में डाल दिया और संत पापा ने उसे धन्य घोषित किया है। तो ये भक्ति यह पवित्र आत्मा का एक वरदान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और पवित्र आत्मा का और एक वरदान है ईश्वर पर श्रद्धा, अर्थात ईश्वर के प्रति आदर हमारे जीवन में उमड़ पड़ता है और ईश्वर से भय रखने लगते हैं। अर्थात जब ईश्वर से भय उत्पन्न होता है, हम परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम ईश्वर से भय रखते हैं, ईश्वर पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम पाप को छोड़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर संसार का सृजनहार है और उसका आदर करना है, उसके आदेशों का पालन करना है
हम परमेश्वर के आदेशों के अनुसार जीने का पूरा पूरा परिश्रम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 में हम देखते हैं यूसुफ के बारे में। देखिए यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ा प्रलोभन आया था। पोतीफर की पत्नी उसके प्रति बहुत आकर्षित हो गई, और जब पोतीफर घर में नहीं था, वो पत्नी यूसुफ के पास जाती थी और उसे कहती थी, पति घर में नहीं है, मेरे साथ लेट जाओ। वो पाप में गिराना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ईश्वर के विरुद्ध और आपके पति के विरुद्ध बेवफाई नहीं कर सकता। और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, वो बंदीगृह में भी डाला गया, लेकिन यूसुफ ने पाप नहीं किया, क्योंकि वह परमेश्वर पर श्रद्धा रखता था, परमेश्वर का भय रखता था। हमें ऐसे परमेश्वर पर श्रद्धा रखने की आवश्यकता है, पापों से दूर रखने के लिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। सूक्त ग्रंथ अध्याय 9 में वचन कहता है, फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। बुद्धिमानी क्या है? प्रज्ञा का मूल स्रोत ईश्वर पर श्रद्धा है, और बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है। तो इसलिए वचन कहता, प्रज्ञा का मूल स्रोत ईश्वर पर श्रद्धा है, बुद्धिमानी परमेश्वर का ज्ञान है। तो सच्ची बुद्धिमानी परमेश्वर का ज्ञान है। संसार की चीजों को जानना वो सच्ची बुद्धिमानी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. तो प्यारे भाई और बहनों, ये सब पवित्र आत्मा के वरदान है जो हमें और अधिक पवित्र करते हैं, पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए, परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए हमारी सहायता करते हैं। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के वरदान है। यदि आप कुरिन्थियों का पहला पत्र पढ़ेंगे, अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 8 से 11 तक में पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं उन पर ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा। तो वे वरदान कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या, ये सब पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। और ये 9 वरदान हमें परमेश्वर के सामर्थ्य से, शक्ति से भर देते हैं। और सुसमाचार की घोषणा के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए ये वरदान बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के इन वरदानों से परिपूर्ण थे, इसलिए यीशु ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। तो प्रेरित भी ऐसे वरदानों से परिपूर्ण थे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में वाक्य संख्या 1 से 8 तक में पेतरुस और योहन मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। मंदिर के द्वार पर एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा था, वो भीख मांग रहा था, और उसने पेतरुस और योहन को देखा, उनसे भी भीख मांग रहा था। पेतरुस ने उसको गौर से देखा, और तब वह भिखारी सोच रहा था, अभी हमें कुछ खास मिलने वाला है, मुझे कुछ खास मिलने वाला है। लेकिन पेतरुस ने उसे क्या कहा? सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है उसे मैं तुम्हें दे देता हूं। ईसा मसीह के नाम पर उठो और चलो। और उसी क्षण उसके टखनों में बल आ गया, पैरों में शक्ति आ गई, और वो उठ कर के चलने फिरने लगा, ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो ईश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए और चमत्कार करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति की आवश्यकता है। प्रज्ञा, ज्ञान और चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, हमें ऐसे वरदानों की आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सकेंगे और सुसमाचार का संदेश हम सुना सकेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। साथ ही साथ हमें पवित्र आत्मा के फलों से भरना है। और यदि आप पढ़ेंगे गलातियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 22 और 23, वहाँ पे संत पौलुस पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में कहते हैं।
आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। तो हमें इन फलों से भरना है। तो पवित्र आत्मा का पहला फल है प्रेम, और ये साधारण प्रेम नहीं है, इंसान का स्वाभाविक प्रेम नहीं है। स्वाभाविक प्रेम क्या है? जो मुझसे प्यार करता है उसे मैं प्यार करूंगा, जो मेरी सेवा करता है उसकी मैं सेवा करूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्रेम एक असाधारण प्रेम है, और दुश्मनों को भी प्यार करने के लिए वह हमें शक्ति, कृपा प्रदान करता है। और जो सुंदर नहीं है और जो अच्छा नहीं लगता है उनको भी प्यार करने के लिए प्रभु प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन में एक घटना घटी। उसने एक कौड़ी को देखा और उसके मन में पहले एक घृणा उत्पन्न हो गई, वह भागने लगा। लेकिन तब पवित्र आत्मा उस पर उतरा और वो पुनः कौड़ी के पास लौटा और उसको गले लगाया। और वह है पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त प्रेम। और उस प्रेम को यूनानी भाषा में अगापे कहा गया है। अगापे का अर्थ है निस्वार्थ मन से दूसरों की भलाई चाहना, दूसरों की भलाई करना। और वह प्रेम परमेश्वर में था, और ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसको आनंद जीवन प्राप्त हो। और वह प्रेम प्रभु यीशु में था, इसलिए यीशु ने अपने जीवन को भी कुर्बान किया। निस्वार्थ मन से मानव जाति की मुक्ति के लिए उसने कार्य किया। तो हमें ऐसे प्यार की, ऐसे प्रेम की आवश्यकता है, और ऐसा प्रेम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेल देता है। रोमियों के पत्र अध्याय 5:5 में वचन कहता है, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हमें ऐसे प्रेम की आवश्यकता है, और हमें ऐसे आनंद की आवश्यकता है। ये आनंद पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है, और संसार का जो आनंद, संसार की चीज़ों से हमें जो खुशी मिलती है वह शाश्वत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त ये आनंद शाश्वत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में वाक्य संख्या 39 से आगे। देखिए, जब मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती, वह एलिजबेथ के पास जाती है, वह एलिजबेथ का अभिवादन करती है। तब क्या होता है? पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का आनंद एलिजबेथ में और यूहन्ना बपतिस्मा में प्रवेश कर जाता है। और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से, आनंद से, यूहन्ना भी पवित्र आत्मा और आनंद से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये पवित्र आत्मा का फल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और जब हम पवित्र आत्मा के फलों से भर जाते, हम ईश्वर के समान बन जाते, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। पिता ईश्वर प्रेम है, पुत्र ईश्वर प्रेम है, पवित्र आत्मा प्रेम है। जब हम फलों से भर जाते हैं, हम सच में दैविक बन जाते हैं, ईश्वर के ही समान, यीशु के समान हम बन जाते हैं। और इन फलों के अभाव में हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाना काफ़ी नहीं है, हमें पवित्र आत्मा के फलों से भरना है, तभी हम सच में संत बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, प्रभु यीशु के समान बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12:33 से आगे, वहाँ पे कहते हैं, पेड़ की पहचान फल से होती है। तो पेड़ की पहचान उसके पत्तों से नहीं, उसकी ऊंचाई से नहीं, उसकी मोटाई से नहीं, लेकिन पेड़ की पहचान फल से होती है। जब फल अच्छा है तब हम कह सकते पेड़ अच्छा है। यदि फल अच्छा नहीं है, पेड़ कितने भी ऊंचा क्यों ना हो, मोटा क्यों ना हो, उस पेड़ का हम तिरस्कार करेंगे। पेड़ की पहचान फल से होती है, हर इंसान की पहचान फलों से होती है। तो हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करना है। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। तब हम सच में परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनेंगे, परमेश्वर की संतान बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम पवित्र आत्मा के लिए तरसें। हम थोड़े ही समय में आराधना में प्रवेश करेंगे। उस आराधना में हम पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए, पवित्र आत्मा के फलों के लिए प्रार्थना करेंगे।
ताकि हम सच में परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति से भर जाएं, आत्मा के फलों से भर जाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Praise the Lord. परिवार में तुम रहना, परिवार को तुम समझाना, परिवार में तुम रहना, परिवार को तुम समझाना। जिंदगी दाम्पत्य हो या कुटुंब, परिवार को तुम चलाना। जिंदगी दाम्पत्य हो या कुटुंब, परिवार को तुम चलाना। यीशु नादा, 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 यीशु नादा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु का अति मधुर नाम से जय यीशु। आज के इस सुंदर सा अवसर हमें जो प्रभु ने प्रदान किया है, और उसके लिए हम प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस वर्चुअल कन्वेंशन, विशेष रूप से परिवार के लिए आयोजित इस कन्वेंशन के लिए मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का महान दया है, महान कृपा है। एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5:16 में कहता है, वर्तमान समय में पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। वास्तव में हम कुछ समय के लिए या हमारे अनुसार समय को हम अच्छा बुरे नहीं बोलते हैं। वचन के अनुसार वर्तमान समय जो कुछ भी हो, वर्तमान समय बुरा ही होता है। और उस बुरे समय को समझते हुए लाभ उठाने के लिए प्रभु हमें मौका प्रदान किया। और ये कोविड का समय में प्रभु हमें ये जो समय जो प्रदान किया, विशेष रूप से घरों में बैठकर कभी सुसमाचार सुनने का और घरों में बैठ करके प्रभु का वचन को सुनाने का ये जो अवसर प्रदान किया है। और हम निश्चित रूप से समझते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये बुरे समय समझते हैं, लेकिन ये वास्तव में बुरे समय नहीं है, क्योंकि कलीसिया शुरुआत से लेकर के अभी तक बुरे समय को महसूस करते आया है, वर्तमान समय को। लेकिन उसके आधार पर हम देखते हैं कि हर समय में बड़े अनुग्रह और आशीष का साथ प्रभु हमारे जीवन में काम करते हुए गए हैं। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और विशेष रूप से छोटे से समय हमें जो मिला है, अपने पारिवारिक रूप में जो कन्वेंशन चला रहे, उसके लिए एक गवाही के रूप में जो समय हमें प्रदान किया है, और उस समय को देखते हुए मैं विशेष रूप से अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँगा। मैं सबसे अधिक परिवार में ही सुसमाचार सुनाना शुरू किया था, और परिवार में वचन सुनाते हुए और बाहर निकलने के लिए प्रभु ने मौका प्रदान किया। और सबसे पहले मेरा सुसमाचार का क्षेत्र मैंने अपने घर को चुना, अपने माता पिताओं को चुना, अपने दाम्पत्य जीवन को चुना, अपने बच्चों को चुना। और इसलिए दिन हो चाहे रात मैं हर एक कदमों में उनको देखते हुए सुसमाचार के अनुसार, देखो यहाँ पर ईश्वर इस तरीके से बात करते हैं और इसलिए हमें इस तरीके से करना चाहिए। वो दाम्पत्य जीवन में हो या मेरे व्यक्ति जीवन में हो, मेरा पारिवारिक जीवन में हो, मैं सुसमाचार पढ़ता हूँ। और 1986 से लेकर के 1986 से लेकर के और लगभग 2000 साल तक मुझे वचन पढ़ने का मौका मिला। और 2000 से लेकर के मैं ईश्वर का वचन का घोषणा करने के लिए परिवार, दाम्पत्य जीवन वगैरह के लिए खड़ा हो गया है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस सुसमाचार को सुनाने के लिए प्रभु ने हमें जो मौका प्रदान किया है, और
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञा 3 में कहता है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दिया है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। 15:5 में कहता है कि तुम मुझसे अलग रह कर कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये मैं परिवार का साथ इस गवाही के रूप में, इस एक छोटे से टेस्टिमनी के रूप में आने के लिए मौका मिला, और उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आप लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, अपने व्यक्ति जीवन में भी प्रभु को प्रथम स्थान दे करके आगे की ओर आए, आगे की ओर लोगों को बढ़ाए और परिवार को इस रूप में देखे कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, क्योंकि प्रभु में जो है और वो सबका सब एक दूसरे के अधीन रहकर का कार्य करने के लिए एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र दिया है 5:21 में कहता है, हमें यीशु मसीह में होने के नाते एक दूसरे का अधीन रहे। और इसलिए हम वचन के अनुसार जब चलने लगता है तो हमें अपने व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत स्वभाव को चेंज करके एक नया स्वभाव को धारण करके चलना होता है। इसलिए मैं आप लोगों से मेरा प्रार्थना है कि आप प्रभु में निरंतर बने रहे और दाम्पत्य जीवन को परिवार में ले चले, पारिवारिक जीवन को परिवार में ले चले, ताकि वही परिवार बाहर निकल करके एक परिवार को एक आदर्श दे सके। और इस छोटे समय के लिए मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त का मध्यस्थता और पवित्र आत्मा का सहायता और वचन की शिक्षा के द्वारा आपका सामने खड़े होने का मौका मिला, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। मैं शशि पी जॉन आज ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपके समक्ष अपनी गवाही को प्रस्तुत करने का मौका पिता ईश्वर ने मुझे प्रदान किया। मेरे परिवार में जो वचन मैं अपने केंद्र में रखते हुए चलते हैं वो वचन मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो और ये सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जी हाँ, प्रभु ने ये वचन मुझे प्रदान किया और मैं इस वचन का पालन करते हुए 2004 में प्रार्थना सभाओं से, यूं कहना चाहिए ईश्वर से मेरा संबंध जुड़ा और मैं ईश्वर की खोज में लग गई। उनके वचनों को पढ़ना, उनके वचनों पर मनन चिंतन करना और चलना शुरू किया मैंने। और एक बहुत बड़े गवाही के रूप में प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। हम देखते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति का 3 महत्वपूर्ण मांगी होती है कि समय पर वह शादी करे, उसे एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो और उसे संतान सुख मिले। तो यही 3 आशीषों से प्रभु ने मुझे 3 महीने के अंदर मुझे आशीषित किया। 2008 में मई में मेरी शादी हुई और अगस्त में मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और उसी महीने 25 तारीख को ये पता चला कि मुझे ईश्वर ने भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी प्रदान किया है। तो इन तीनों आशीषों के लिए आज भी मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में इस तरह से काम किया और मेरे परिवार को उन्होंने आज तक सुरक्षित रखा। और हम बच्चों को यही वचन बताते हुए कहते हैं कि आप कहीं भी रहें, जो कुछ भी बने अपने जीवन में, आपका सर्वप्रथम कार्य यही होगा कि आप सबसे पहले ईश्वर के कार्यों को करने का प्राथमिकता दें। क्योंकि आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन आपका सबसे पहला काम यही है कि आप ईश्वर का काम करोगे, ईश्वर के राज्य के लिए काम करोगे और हमेशा प्रभु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हुए अपना जीवन प्रभु की इच्छा अनुसार ही जिएंगे। तो मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ या निवेदन करती हूँ माता पिताओं से
कि वे अपने बच्चों को प्रभु के और करीब लाएं, उन्हें वचन पढ़ना सिखाएं, वचन पर मनन चिंतन करना सिखाएं और वचन को अपने जीवन में कार्य के रूप में क्रियान्वित करना सिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। आप सभी को जय यीशु। मैं एलिशा पीजॉन, मैं आप लोगों को कुछ वचन सुनाऊंगी। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर की आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर की आत्मा आप में निवास करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो ये जो वचन है ये मेरे हृदय में लिख रहे हैं प्रभु यीशु, और लिख भी रहे हैं। और क्योंकि बाइबल में लिखा है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 3, आप लोग निश्चय ही मसीह के वह पत्र है जिसे उन्होंने हम प्रेरितों से लिखवाया है। वह पत्र स्याही से नहीं बल्कि जीवंत ईश्वर की आत्मा से, पत्थर की पाटियों पर नहीं बल्कि मानव हृदय की पाटियों पर लिखा हुआ है। तो हमें हमारे हृदय की पाटियों पर प्रभु यीशु वचन लिख रहे हैं और लिखे हैं। तो हमें हर दिन वचन पढ़ना है और वह वचन हमें हमारे हृदय में रखना है, क्योंकि संत यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो ये सब जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब वचन को हमारे हृदय में रखना है। ये बाइबल में जो वचन है वो सब बाइबल में ही नहीं रहने देना है, हमें हमारे हृदय में लिख के रखना है। तो अगर हम हमारे हृदय में अगर हम वचन रखेंगे तभी हम कोई भी कार्य कर पाएंगे। तो मेरा आप मम्मी पापाओं से और बच्चों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि वे भी बाइबल हर दिन पढ़े और वचन अपने हृदय में रखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। तो हम लोग हर दिन पारिवारिक प्रार्थना, पारिवारिक बाइबल स्टडी और पवित्र आत्मा का नोवेना, बालक यीशु का नोवेना, दूत संवाद, दया की माला विनती का नोवेना करते हैं। और ये 10वें दिन में हम 24 गाना गा के आराधना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कोई मांग नहीं करते, उस दिन सिर्फ धन्यवाद देते हैं प्रभु को और 24 गाना गा के आराधना करते हैं। और ये सब प्रार्थनाओं का संचालन हम बच्चे करते हैं, मम्मी पापा हम बच्चों से कराते हैं। और आप भी प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भी प्रभु से प्रार्थना करें कि हम हमारे हृदय में ये सब वचन को लिख दीजिए। जय श्री प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम एलिशा पीजॉन है। मैं आपको एक दो वचन सुनाने जा रहा हूँ। नबी ईसाया अध्याय 11 पद संख्या 1-2। ईशा के घर से टहनी निकलेगी, उसके जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईर्ष्या पर श्रद्धा का आत्मा। नबी इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 36-27। मैं तुम लोगों पर अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरे सहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6-33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 13। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारे सगे पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1। आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4। बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में वह उससे महान है जो संसार में है। ये सब वचन मुझे बाइबल से मिला और बाइबल पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बाइबल पढ़ना मेरे माँ बाप ने सिखाया। इसलिए आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप भी बाइबल पढ़ें और वचन को दिल में याद रखें। जय यीशु। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना, इस घर का तुम आश्रय बन जाओ। तेरा
पाप बंदों से हम दुर्बल को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ। यीशु मरियम यूसुफ पिता हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जाओ। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, आप परम प्रसाद में आप परम प्रसाद में रोटी के रूप में रोटी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते तेरी हैं, स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते तुझे हैं, धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, इस आराधना में इस आराधना में विशेषकर विशेषकर पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं। हम पर अपने पवित्र आत्मा की वर्षा कर, हम पर अपने पवित्र आत्मा की वर्षा कर, आत्मा के वरदानों से, आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फलों से, आत्मा के फलों से हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए, हमारे बीच में रोटी के रूप में प्रभु यीशु विराजमान है और यीशु और उनका शरीर हमारे लिए पवित्र आत्मा का स्रोत है। यीशु का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19:34 में हम पढ़ते हैं, यीशु की बगल में बाला मारा गया और यीशु के चिदे हुए हृदय से रक्त और जल बह निकले और वह जल संजीवन जल है, पवित्र आत्मा है। इस आराधना में हम विशेषकर उस पवित्र आत्मा के लिए तरसें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें। एफेसियों के पत्र अध्याय 5:18 से 19 तक में संत पौलुस कहते हैं,
आप अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, उससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। मिलकर स्तोत्र, भजन, आध्यात्मिक गीत गाते रहे, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते रहे, तब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 37 से 39 तक में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हम संजीवन जल की उन नदियों के लिए तरसे। प्रभु चाहते कि हमारा हृदय पवित्र आत्मा का झरना बने, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस आत्मा के लिए हम तरसे। स्तोत्र ग्रंथ 42 में हम पढ़ते हैं, जैसे हिरणी जल के लिए तरसती है, उसी भांति मेरा हृदय हे प्रभु आपके लिए तरसता है। स्तोत्र ग्रंथ 63 में वचन कहता है, जैसे सूखी संतप्त भूमि वर्षा के लिए तरसती है, उसी भांति मेरा हृदय हे प्यारे पवित्र आत्मा आपके लिए तरसता है। यदि भूमि को वर्षा नहीं मिलती है, भूमि बंजर बन जाती है, वहां फट जाती है, कड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही भूमि को वर्षा मिलती है, भूमि का रूप बदल जाता है, वह नरम बन जाती है और तब वह बीज उत्पन्न करने लगती है, पेड़ पौधे उग जाते हैं और भूमि हरियाली से ढकी जाती है, पौधों को उत्पन्न करती है, पेड़ों को उत्पन्न करती है, फसल उत्पन्न करती है। तो आइए, पवित्र आत्मा के बिना हम बंजर भूमि की तरह है, इसलिए उस पवित्र आत्मा के लिए हम तरसे, दिल से तरसे, प्यासे हो जाए। आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। ओ
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हम पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए तरसे। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 2 और 3 में हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा। और ये वरदान हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। और जब हम इन वरदानों को पाते हैं, हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं। ईश्वर की इच्छा को ग्रहण करने के लिए, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें बाध्य करते हैं। इन वरदानों के लिए हम प्रार्थना करें, तभी हमारा जीवन पवित्र होगा, तभी ही हमारा हृदय शुद्ध होगा। आइए अपने हाथों को उठाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के इन वरदानों के लिए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, उतर आइए, उतर आइए। प्रज्ञा का आत्मा, प्रज्ञा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, सुमति का आत्मा, सुमति का आत्मा, धैर्य का आत्मा, धैर्य का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, भक्ति का आत्मा, भक्ति का आत्मा, ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा हमारे जीवन में उतर आइए, हमारे जीवन में उतर आइए। हमें पवित्र कर दीजिए, हमें पवित्र कर दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए। हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन में आपकी इच्छा योजना के अनुसार, आपकी इच्छा योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनना चाहते हैं। हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनना चाहते हे हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए। हमें नई सृष्टि बनाइए, हमें नई सृष्टि बनाइए। हमारे जीवन को पवित्र बनाइए, हमारे जीवन को पवित्र बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ आओ पावन आत्मा, पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। कर दो मुझको तेरी शांति, कर दो मेरा जीवन सारा। कर दो मुझको तेरी शांति, कर दो मेरा जीवन सारा। आओ आत्मा दिल में आओ, आओ आत्मा दिल में आओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 8 से 11 तक में हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें सामर्थ्य से भर सकते हैं, शक्ति से भर सकते हैं। अर्थात प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या, और विशेषकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए हमें इन वरदानों की आवश्यकता है। और हम पवित्र आत्मा के इन वरदानों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 4:14 में प्रभु यीशु ने लंबे समय तक उपवास रखा, प्रार्थना की, और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। हमें भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होना है। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होने के बाद यीशु ने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया।
यीशु ने सामर्थ्य और शक्ति के साथ, प्रज्ञा और ज्ञान के साथ सुसमाचार की घोषणा की। यीशु ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, आपतों को निकाला। हमें भी इन चिन्ह चमत्कारों की आवश्यकता है ताकि हम सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ, चमत्कारों के साथ सुसमाचार की घोषणा कर सकें। आइए हम पवित्र आत्मा के इन वरदानों के लिए, इन चमत्कारों के लिए प्रार्थना करें। हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आओ आओ पावन आत्मा, पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। कर दो मुझको तेरी कृपा, कर दो मेरा जीवन सारा। कर दो मुझको तेरी कृपा, कर दो मेरा जीवन सारा। आओ आत्मा दिल में आओ, आओ आत्मा दिल में आओ। आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गलातियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 22 और 23 में संत पौलुस पवित्र आत्मा के फलों की चर्चा करते हैं। पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हमें इन फलों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब हम इन फलों को प्राप्त करते हैं तभी ही हम पवित्र बनते हैं, तभी हम यीशु के समान बनते हैं। ईश्वर प्रेम है, यीशु प्रेम है, पवित्र आत्मा प्रेम है और प्रभु यीशु इन सारे फलों से परिपूर्ण है। माँ मरियम भी इन सभी फलों से परिपूर्ण थी और पेड़ की पहचान फल से होती है और हर इंसान की पहचान भी पवित्र आत्मा के फलों से होती है। हम इन पवित्र आत्मा के फलों के लिए तरसे, तभी हम संतों की तरह बन सकेंगे, हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनेंगे। आइए हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आओ आओ पावन आत्मा, पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। कर दो मुझको तेरी दया, कर दो मेरा जीवन सारा। कर दो मुझको तेरी दया, कर दो मेरा जीवन सारा। आओ आत्मा दिल में आओ, आओ आत्मा दिल में आओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने आप को, अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। परिवार तब ही सुंदर बन जाते हैं, परिवार का जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से, फलों से भर जाते हैं। हमें मालूम है नासरत का परिवार, यीशु, मरियम, जोसेफ का परिवार पवित्र आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण था।
आज प्रभु चाहते हैं परिवारों की मुक्ति हो। वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य संख्या 31 में, यदि तुम ईसा मसीह में विश्वास करोगे तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। आज परिवारों में बंधन है, लड़ाई झगड़ा फूट ईर्ष्या जलन वासना, और परिवारों में आज बहुत सारी समस्याएं हैं। अश्लीलता की समस्या, पोर्नोग्राफी की समस्या, और मोबाइल में डूबे रहना, और अन्य कई सारे बंधन, शराब की आदत, और अन्य कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे आर्थिक समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं तब ही दूर होंगी जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, परिवारों में पवित्र आत्मा की वर्षा हो। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में हम देखते हैं जब पेत्रुस कोर्नेलियुस के घराने में गए। कोर्नेलियुस शतपदी था, गैर यहूदी था। जब पेत्रुस कोर्नेलियुस के घराने में गए, जब वो वचन की घोषणा कर रहा था, पवित्र आत्मा कोर्नेलियुस के घराने पर उतरा और वे सब भविष्यवाणी करने लगे, अनोखी भाषा में बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे। और तब पेत्रुस ने कहा, हमारे ही तरह इनको भी पवित्र आत्मा मिल गया है, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हैं, हम क्यों नहीं इनको बपतिस्मा दें। पूरे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया, और कोर्नेलियुस का घराना बहुत ही सुंदर बन गया। उस घराने के सदृश, नासरत के घराने के सदृश सभी परिवार पवित्र आत्मा से भर जाए, आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फलों से भर जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाते हुए सभी परिवारों को प्रभु के हाथों में अर्पित करते हुए सभी परिवार पवित्र आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए। उसके लिए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोले, हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हे प्यारे पिता परमेश्वर, सभी परिवारों को हम सभी परिवारों तेरे को पवित्र हाथों में अर्पित करते हैं। तेरे पवित्र हाथों में अर्पित करते हैं। माता पिता और बच्चों को, माता पिता और बच्चों को, पति पत्नी को अर्पित करते हैं। पति पत्नी को अर्पित करते हैं। सबको आप अपने पवित्र आत्मा से, सबको आप अपने पवित्र आत्मा से, आत्मा के फलों से, आत्मा के फलों से, आत्मा के वरदानों से, आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आंधी और अग्नि के रूप में उतर आइए, आंधी और अग्नि के रूप में उतर आइए। शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए, बल दीजिए, फलों से भर दीजिए, फलों से भर दीजिए। प्रेम आनंद शांति, प्रेम आनंद शांति, सहनशीलता मिलनसारी, सहनशीलता मिलनसारी, दयालुता ईमानदारी, दयालुता ईमानदारी, सौम्यता और संयम से, सौम्यता और संयम से सभी लोगों को, सभी लोगों को, सभी परिवारों को, सभी परिवारों को, परिवार के सभी सदस्यों को परिवार के सभी सदस्यों भर को दीजिए, भर दीजिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे पाप मिट जाए, सारे पाप मिट जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Lord, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. आओ पावन आत्मा, पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आओ आओ पावन आत्मा मेरे हृदय में बस जाओ। आइए परम प्रसाद की आशीष को ग्रहण करने के लिए हम अपने टेकें।
सबों को जय यीशु। आज के अधिवेशन में भाग लेने के लिए आप सबों को धन्यवाद। आज के वक्ता हमारी फादर जोस प्रकाश ने आप सबों को पवित्र आत्मा के बारे में वचन सुनाया और आप लोगों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आज पूर्ण है। आज आप लोग फादर जोस प्रकाश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उससे ऊंचाइयों तक ले चले। उनकी संस्था के लिए, उनकी जहां पर रहते हैं उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। और आने वाला अंतिम दिन, कल अधिवेशन का आखिरी दिन है, उसके लिए प्रार्थना करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस अधिवेशन में भाग लेकर ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें। धन्यवाद।